दुनिया की 80% जीव जंगल में रहते हैं, जिनमें से अधिकांश को हम नहीं जानते। उनमें से कुछ ऐसी शुभ शक्तियां हैं जिन्हें साधना द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। अप्सराएं भी उन्हीं शक्तियों में से एक हैं। ये अप्सराएं वैसे तो स्वर्ग लोक की वे सुंदरियां हैं जो इंद्रदेव के दरबार में नृत्य कला एवं गायन करने के साथ साथ इंद्रदेव के आदेशानुसार समय समय पर ऋषि मुनियों की तपस्या को अपने मोह जाल द्वारा भंग करने का कार्य भी करती रही हैं। इसी वजह से उनको मृतलोक पर जंगलों, पहाड़ों, नदियों और वीरानों में भटकना पड़ता है। यही वजह है कि साधना करने वाले साधक तांत्रिक अपना अधिकांश समय जंगलों और पहाड़ों में बिताते हैं। धर्म शास्त्रों में बहुत सी अप्सराओं का विवरण मिलता है, जिनमें से घृताक्षी, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका और रतिप्रिया को प्रमुख माना गया है। उर्वशी अप्सरा को सबसे शक्तिशाली माना गया है और इसे सिद्ध करना थोड़ा कठिन भी है। हिंदू धर्म में बहुत सी ऐसी चमत्कारिक साधनाओं का विवरण मिलता है जिन्हें सिद्ध करने पर जातक बहुत सी चमत्कारिक शक्तियों का मालिक बन सकता है। अप्सरा साधना भी चमत्कारिक साधनाओं में से एक है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन अप्सराओं की साधना के पीछे क्यों ऋषि मुनि, साधक, तांत्रिक इतना पागल हुए जाते हैं। इसका कारण है कि उच्च शक्तियों की साधना में इनकी सहायता लेना। जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि इनकी साधना से चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती है। इनसे परे परा जगत में महाविद्याओं के पास असीम शक्तियाँ हैं। साधना से इन शक्तियों को हासिल किया जा सकता है, परंतु ये अत्यंत कठिन और दुर्लभ साधनाएं हैं। इसीलिए इन साधनाओं को करने से पहले अप्सराओं, जोगिनियों, काल भैरव आदि की साधना करना आवश्यक है, क्योंकि ये महाशक्तियों की परिवार है और यदि इनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा तो महाशक्तियों तक आपको पहुंचने ही नहीं देगी। ये ही आपकी साधना को भंग कर देगी। ये तो हुई एक बात। दूसरा, इन साधनाओं की अच्छी बात यह है कि इन साधनाओं को साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, मतलब उसको पंडित तांत्रिक बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप महाशक्तियों की साधना नहीं भी करते हैं तो इनकी साधना से इस मृतलोक पर आपका जीवन सरल बन जाता है, क्योंकि अप्सराएं भी स्वयं में एक दैवीय शक्ति ही होती है जो जातक की हर इच्छा को पूर्ण कर सकती है। अप्सरा साधना पूर्ण होने पर प्रत्यक्ष रूप से जातक को दर्शन देती है एवं उसके अनुरूप उसकी सभी इच्छाओं को तृप्त भी करती है। अप्सरा साधना को सिद्ध करने वाला जातक रूप, सौंदर्य, कला में तो स्वतः ही पारंगत हो जाता है। इसके साथ ही अप्सरा उसकी सभी मनोकामना को भी पूर्ण करती है। अप्सरा साधना में सफलता प्राप्त करने वाला जातक स्वाभाविक रूप से चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है। प्रेम संबंध में विफलता, विवाह में विलंब एवं भोग की प्राप्ति में भी अप्सरा साधना करना फलदायी माना गया है। आकर्षक व्यक्तित्व की चाह रखने वाला जातक की इच्छा को पूर्ण करती है। धर्म पुराणों के अनुसार अप्सरा साधना सरल और अति शीघ्र फल देने वाला होता है, किंतु वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो साधना चाहे कोई भी हो, उसमें सिद्धि प्राप्त करने में जातक को बड़ी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अप्सरा साधना में भी जातक की साधना को भंग करने के बार बार प्रयास किए जाते हैं और अधिकांश साधक जरा सी भय की अनुभूति होते ही साधना को छोड़ देता है। पूर्ण विश्वास, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता एवं योग्य गुरु के मार्गदर्शन ही साधना में सफलता की कुंजी है। इसलिए किसी भी साधना को शुरू करने से पूर्व इन सभी बातों को जीवन में अपनाएं और उसके पश्चात ही साधना आरंभ करें। किसी भी साधना को शुरू करने से लेकर पूर्ण होने तक एक साधु संत की भांति जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस दौरान अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होता है। अप्सराओं की एक खास बात यह भी है कि वे आपको धीरे धीरे अध्यात्म की ओर जाने की प्रेरणा देती है। अब मैं आपको साधना में लगने वाली सामग्रियों के बारे में बताता हूँ। भोजपत्र पर बनी अप्सरा की एक चित्र, एक पूजा की चौकी, अनार का कलम, कुमकुम, सफेद फूलों की माला, गुलाब का फूल, मिट्टी का कलश, मिट्टी का ढक्कन, सफेद मलमल का कपड़ा, अक्षत, चंदन, मणि की माला, धूप, दीपक, सफेद रंग की मिठाई, इत्र, पान, नारियल, सफेद आसन, कलावा या मौली, धोती और कुर्ता। पूजन के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाए। पूजन सामग्री अपने पास रख लें। बाएं हाथ में जल लेकर उसे दाहिने हाथ से ढक लें और इस मंत्रोच्चारण ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वथाम गतोत पीवा
यह स्मरण पुंडिकाक्ष ब्रह अभ्यंतर सूची के साथ जल को सिर, शरीर और पूजन सामग्री पर छिड़क लें। अब अपने सीधे हाथ में आसन का कोना पर थोड़ा जल और कुमकुम डाल दें और कहे, ओम पृथित्वा घृता लोका देवी त्वम विष्णुना घृता तुम च धारे माँ देवी पवित्र कुरु आसनम। अब अपने दाहिने हाथ में जल लेकर पूजा का संकल्प करें और जल को जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री गुरुवे नमः बोलकर अपने गुरु का ध्यान करें। अब अप्सरा का ध्यान करें। बोले, हेम प्रकार मध्य सूर बीट पटले रत्न पीठाधिरूढ़ाक्षी बालाम स्मरणाम परिमल कुसुमोद्धा सिद्ध विमला भाराम पीनो तुम पस्तनाढ्य खुवलयन नाम रत्न कांची कराभ्याम भ्रामदक्तोत्पालाभ्याम नवर विवसनाम रत्न भूषांगरा। अब अप्सरा की पूजा करें। बोले, गंध समर्पयामि ओम रत्नमाला रति प्रिया अप्सरायै नमः इत्र चढ़ाएं। पुष्पाणि समर्पयामि ओम रत्नमाला रति प्रिया अप्सरायै नमः पुष्प चढ़ाएं। धूपम अग्रप्यामि ओम रत्नमाला रति प्रिया अप्सरायै नमः धूप दिखाएं। दीपम समर्पयामि ओम रत्नमाला रति प्रिया अप्सरायै नमः दीप दिखाएं। नैवेद्यम निवेदयामि ओम रत्नमाला रति प्रिया अप्सरायै नमः नैवेद्य चढ़ाएं। अब मीठा पान अप्सरा को समर्पित करें। अप्सरा मंत्र ओम ह्रीं श्रीं रत्नमाला रति प्रिया आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का मणि की माला से 51 माला जपें। जाप के बाद जप अप्सरा को समर्पित कर दें। क्षमा याचना करें। जप के बाद माला को पूजा स्थल पर ही रख दें। मंत्र जाप के बाद आसन के नीचे जरूर जल डाल दें और आसन को प्रणाम कर ही उठें। ऐसा 21 दिन करनी है। अंतिम दिन जब अप्सरा दर्शन दे तो फिर मिठाई इत्र आदि अर्पित करें और प्रसन्न होने पर अपने मन के अनुसार वचन लेने की कोशिश करें। साधकों, वीडियो यही समाप्त करता हूँ। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। साधना में आपको सफलता मिले इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।